एक ये रिसेंट मेरा कल का सत्संग है। तो मैं सुबह मॉर्निंग में गुरुजी को चाय प्रसाद का भोग लगाती हूँ, तो गुरुजी को चाय प्रसाद का भोग लगाया और 8-9 तारीख से मेरे पेट में ना थोड़ी सी दर्द सी हो रही थी और मोशन भी मुझे हो रहे थे। तो मैं परेशान हो रही थी कि बार बार मेरे को जाना मुश्किल लगता है। मुझे पता नहीं क्या हो गया। चलो दवाई खा ली, बार बार दवाई खा ली। अब कल मेरे को थोड़ा सा रिलीफ मिला, तो कल फिर मेरे को ऐसे भारीपन पेट पे लगा भाई, जैसे बहुत टाइट और कुछ है पेट में। मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी ये देखना मेरे पेट में क्या हो गया, मोटा मोटा और टाइट टाइट लग रहा है, क्या है ये। और आप सोचो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी, मेरे पास कोई डॉक्टर के पास नहीं जा रही, मेरा डॉक्टर आप ही हो। आप जानो क्या करना है क्या नहीं करना, मुझे कुछ नहीं मालूम। तो मेरे को पता है क्या कहते हैं, तनु तरन पैगी है। कोई किधरे डॉक्टर को नहीं जाना, तन तरन पैगी है, जिसको हम लोग नाफ भी बोलते हैं, है ना, नाफ पैगी है और यो कर ले। तो मैंने कहा वाह। तो वहीं गुरुजी का मंत्र जाप करते करते जहाँ मेरी एकदम ऊपर नाफ चढ़ गई हुई थी, तो वो गुरुजी का मंत्र जाप करते करते अपने आप ही उसको मैंने डाउन करना शुरू करा। क्योंकि मेरे पेरेंट्स को ये बख्श थी, मेरे मम्मी पापा को, कि वो जैसे चुक पड़ जाती है, तो वो मेरे मम्मी पापा हमारी फैमिली में वो बख्श थी कि वो हम लोग निकाल सकते हैं। दूसरा ये जो नाफ पड़ जाती है वो भी, तो वो मेरे को पता था एकदम से भी कैसे पापा निकाल देते। तो मैंने ऐसे ही देखा और वो मैंने ऊपर जैसे टाइट सा हाथ लगाया तो नाभि के पास उसको ले आई। तो इतने में ही मेरे को आराम आ गया और उसके बाद में वॉशरूम भी बार बार मेरे को नहीं जाना पड़ा। तो मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी आप देखो हर पल हमारे साथ हो। हम लोग सोचते रहते ये है वो है, तो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना है। आज अगर हम सोचते हैं गुरुजी ये बेड पे आए, तो ये भी कोई बात नहीं, हमारे जिस दिन कर्म कट जाएंगे, पता नहीं मेरे कर्म है या अंकल के हैं, किसके हैं, या हम दोनों के हैं। तो ये भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि आप हमारे कर्म ऐसे घर में बिठा के कटवा रहे हो, तो बहुत बहुत शुक्राना। अभी रिसेंट हाँ जी आंटी, आई एम सॉरी आंटी, अगर आपको अपनी डॉटर का भी करना है तो आप कर सकते हैं। शुक्राना गुरु महाराज, भूल चूक माफ करना। हाँ जी आंटी, आंटी अगर आप अपनी डॉटर का करना चाहते हैं सत्संग शेयरिंग तो कर सकते हैं। शुक्राना महाराज। ओके ओके, हाँ जी। वो भी अभी तो हुआ क्या था कि 19 लास्ट कौन सा मंथ था, अगस्त में, 19 अगस्त को मम्मा एक्चुअली में गए थे शिरडी। तो ऐसे ही पता नहीं क्यों, जैसे गुरुजी ने जो करना होता ना, हम लोगों को कुछ नहीं पता होता, तो गुरुजी ने ऐसे ही मन में 19 तारीख को जैसे मम्मी गए शिरडी, तो जैसे गुरुजी ने एक मन में थॉट लाया है कि इसको लेके तो बाहर आ जा, इसको उधर वाले रूम में शिफ्ट कर, मम्मा वाले में। अब वो रूम जब मैंने इनको बोला, मैंने कहा उधर आपको कंफर्टेबल होगा? कहते हाँ मेरे को कंफर्टेबल होगा। आप मानेंगे संगत जी, 3.5 साल हो गए अंकल रूम में से बाहर नहीं निकले। उसी रूम में ही, वहीं पे मैं फ्रेश करवाती हूँ, टॉयलेट वगैरह वहीं अंकल की चेयर लगाती हूँ, वहीं पे अंकल को क्लीन अप होता है पूरा टोटल। और ये 19 तारीख को गुरुजी ने इनको इस वाले रूम में शिफ्ट किया है। और जब बरसात हुई, अंकल बरसात देखने के लिए तरस जाते थे, तो मैं इनको ना अपने फोन से इनको वीडियो कॉल कराती थी कि देखो आपको बरसात में भीगना अच्छा लगता है ना, ये लो अच्छा आपको मैं वीडियो कॉल कराती हूँ, देखो बाहर का नजारा देखो। तो ये देखते थे और आंखों में आंसू भर लेते थे। चलो कोई बात नहीं, आपको दिखा रही हो ना आप बरसात, आप महसूस करो कि आपको यहाँ पे भी बरसात हो रही है। 3 साल बाद गुरुजी ने आसमान दिखाया। तो फिर अब इस वाले रूम में ले आई, तो यहाँ पे रेगुलर बरसात हो रही थी। रेगुलर मैं दरवाजा खोल देती हूँ तो ये देखते हैं, इतना खुश होते हैं कि चलो मेरे को बाहर के नजारे तो नजर आते हैं ना। तो आज सुबह कहने लगे कि गुरुजी बरसात तो फिर जा रही है, मेरे को आज तो बरसात दिखा दो। आप मानोगे संगत जी, आज मुश्किल से आधा घंटा बरसात हुई होगी, इतनी तेज बरसात, इतनी तेज
बरसात हुई। मैंने अंकल से बोला, मैंने कहा देखो आप कह रहे थे ना मेरे को बरसात देखनी है, तो दरवाजा खोल दिया मैंने कहा ये देखो आप आनंद लो। तो देख के ना आंखों में आंसू भर दिए। देखो गुरुजी मैं आज भी बरसात देख रहा हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मेरी ये बात भी मान ली कि मेरे को बरसात दिखा दी। तो वो ये ना गुरुजी छोटे से छोटा बड़े से बड़ा और सब कुछ गुरुजी मतलब करवा रहे हैं। अभी लास्ट में भी गाजियाबाद से आने के बाद गुरुजी ने तो आप मानोगे कि संगत जी गुरुजी का भी बहुत शुक्राना, संगत का भी बहुत शुक्राना है। वो जो अंकल के लिए वो इंस्ट्रूमेंट जो बेड और सिकाई वाला पूरा बेड और वो मशीन वगैरह गुरुजी ने वो अरेंज करवा के दिए। पूरी आईएफटी वाली मशीन और जो बेड है पूरा हीट पैड वाला। तो ये गुरुजी कर सकते हैं, हम किसी को कुछ नहीं कर सकते। तो सब गुरुजी ने उन संगत से सब करवाया। उस संगत का बहुत बहुत शुक्राना, जिसने वो हेल्प की उस टाइम, बहुत शुक्राना गुरुजी का। और अब एक सत्संग और बिटिया का करती हूँ। बेटी अभी ना 11th में थी, 2017 की बात है। मेरे को बोलती है कि मम्मा मेरे को ना लगता है कि फीवर सा चढ़ रहा है। तो मैंने ना इग्नोर कर दिया। मैंने कहा वैसे तो वो पढ़ाई में कभी छुट्टी करती नहीं है, लेकिन मेरे को ये लगा कि शायद पता नहीं तेरा मूड नहीं कर रहा स्कूल जाने का, तो तुम इसलिए कह रही हो कि मम्मी मेरे को फीवर लग रहा है। और ये थोड़ी थोड़ी वॉमिट कर रही थी और मेरे को ये भागा दौड़ी होती थी कि मेरे को गुरुजी के सत्संग पे जाना है, बस मेरे को ये होता था। मैंने कहा तेरे को स्कूल जाना है कि नहीं जाना, तू छुट्टी करना है तो तुम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बोली मम्मा मेरे को छुट्टी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे छुट्टी नहीं चाहिए, लेकिन आप मुझे छोड़ के आप गुरुजी के सत्संग पे जा रहे हो, आपको पता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जब इसकी हालत एकदम ज्यादा खराब हो गई तो इसको 104 फीवर हो गया। उसके बाद इसको वॉमिट आनी शुरू हो गई, वॉमिट के साथ मोशन शुरू हो गए। जब इसकी ये कंडीशन हो गई तब मैं एकदम से घबराई। मैंने कहा गुरुजी मुझे तो पता नहीं अब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो ऐसे ही एक अंकल थे, तो अंकल कह रहे कि आप ना इसको लेके चलो, मैं आता हूँ इसको लेके डॉक्टर के पास चल। कि जॉन्डिस भी था, इसके सेल्स भी कम हो गए थे और टाइफाइड भी हो गया। तो इस चीज का तो मुझे पता नहीं था। तो फिर आगे से डॉक्टर बोलता है कि मैं दवाई तो इसको देता हूँ, लेकिन पूरा ट्रीटमेंट आपको इसको करवाना पड़ेगा। हमने कहा कोई बात नहीं, तो ट्रीटमेंट भी चलता रहा। फिर आगे से फिर हमें डॉक्टर ने फिर से डराया ये कि अभी आप हॉस्पिटल एडमिट नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर इसकी कंडीशन दोबारा हो गई तो ज्यादा भी तबीयत खराब हो सकती है। फिर मेरे को ये मत कहना कि इसकी हालत इतनी ज्यादा सीरियस हो गई है। सीरियस तो अभी चल रही है, लेकिन आप अभी इग्नोर मत करो। हमने कहा नहीं इग्नोर नहीं करे। और इसको ये था कि ना तो कुछ खाना ही डाइजेस्ट कर पा रही थी, ना ही पानी, इवन की पानी भी इसको डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, इतनी परेशान हो गई। अब मैं कहीं सत्संग पे जाती थी तो वहां से जल प्रसाद लेके आती थी कि 2 बॉटल ले आती थी। और अपने घर पे जैसे गुरुजी की गद्दी लगी हुई थी तो एक बड़ी वाली बॉटल पड़ी रहती थी गुरुजी के पास, कि एक अगर बॉटल खत्म हुई तो दूसरी वाली बॉटल रख दी, दूसरी हटी तो तीसरी, मतलब एक बॉटल गुरुजी के पास पड़ी रहती थी। क्योंकि इसको सिंपल पानी तो सूट ही नहीं कर रहा था। तो मैंने गुरुजी से बोला, मैंने कहा गुरुजी अब आप देखो, आपकी पोती है, अब आप जानो क्या करना है। तो जैसे इसको मेडिसिन वगैरह देती थी तो ये खाली गुरुजी के जल प्रसाद से ही, और वो जब जल प्रसाद पीती थी तो वो इसको डाइजेस्ट हो जाता था। धीरे 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 करते करते वो कवर अप होना शुरू हो गया। अब एक दिन जब ये थोड़ा काफी इसको रिलीफ हो गया तो मेरे को थोड़ा सा ना ये लग रहा था कि हमें ना फिर एक सत्संग पे जाने की सेवा मिली। तो मैंने उसको बेटी को बोला, मैंने कहा बेटे अब सेवा मिली है, आज की कर रहा हूँ, फिर नहीं जाऊंगी, चलो आप चले जाओ। हाँ वहां चले गए तो आप मानोगे मेरे को ना, मैं गुरुजी से ये कह रही थी कि गुरुजी इसकी मैं आपसे मांगूंगी नहीं प्रसाद के लिए, लेकिन आज मेरे को नहीं पता उसको प्रसाद के लिए क्या करूं क्या। आप जहाँ पे सेवा के लिए गई वहां पे गुरुजी ने सबको 2-2 बिस्किट प्रसाद दिए, मेरी प्लेट में 3 प्रसाद।
वो देख के मैं रोने लगी कि गुरुजी देखो, आपको पता था कि उसके लिए प्रसाद लेके जाना है, क्योंकि वो कुछ डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी। तो वो सिर्फ डाइजेस्ट क्या हो रहा था, सॉरी, उसको सिर्फ गुरुजी का जल प्रसाद ही डाइजेस्ट हो रहा था। गुरुजी का प्रसाद जो भी लेके जाती थी सिर्फ वही उसको डाइजेस्ट हो, उसको प्रसाद वगैरह दिया। फिर थोड़े दिन बाद क्या हुआ, जब इसको कवर अप होना स्टार्ट हो गया, ठीक होनी स्टार्ट हो गई, तो एक दिन गुरुजी रात में इसको ना 3 बार गुरुजी ने इसको जगाया। जैसे सोई हुई थी, फिर जग गई, फिर सो गई, फिर उठ गई। तो ये गुरुजी ने उसको बोला कि आज तेनू पता मैं 3 बारी तेरी नींद खराब की थी, मैं 3 लोगों ने तेरी नींद ब्लेस की है। और गुरुजी इसके पास ना आके ऐसे एक, जैसे वो लेटी होती थी ना, तो उसके पास बैठती थी। बैठने के बाद एक लेग के ऊपर दूसरी लेग लगा के हम लोग बैठ जाते हैं ना, पीछे से टेक लगाई और टेक लगा के एक के ऊपर दूसरी टांग रख के ऐसे इसके पास बैठ गए। तो कहते अच्छा, फिर गुरुजी ने ना उसको सहलाना शुरू कर दिया। ये मेरे को बता रही थी पूरी बात। तो फिर वो पूरा उसको माथे पे प्यार करते रहे, गुरुजी सहलाते रहे, अब तू सो जा। फिर वो कहने लगी, दादू एक बात बताओ, मुझे क्या हुआ था। तो फिर उसने, गुरुजी ने इसको बताया, इसको दिखाया पूरा टोटल कि ये ना सत्संग पे गई थी, सत्संग पे बैठे थे, तो गुरुजी ने इसको बुलाया, उरे आ जा। तो ये थोड़ा सा आगे हो गई, इसको गुरुजी सारा दिखा रहे हैं। तो उरे आ, थोड़ी सी आगे होगी, दोबारा फिर कहते तन्नू करना पे, उरे आ, फिर उठ के चली गई। तन्नू करना पे, मेरे कोल आ। फिर गुरुजी ने इसको अपने पास बिठाया और अपनी थाई पे लिटा दिया। तू अखा बंद कर ले, तो तू डरी ना। कहती नहीं दादू, मैं आंखें नहीं बंद करूंगी। कहते मैं तन्नू करना पे, अखा बंद कर ले, फिर बाद में तन्नू सारा दसूंगा की होया की नहीं। ठीक है। इसने आंखें बंद की और हल्की सी बीच बीच में से आंखें खोल रही थी। तो गुरुजी ने क्या दिखाया किया कि इसके पेट पे ट्रायंगल का निशान लगा के उतना पेट में से मांस निकाल दिया, काट दिया, काट के अलग रख दिया। फिर अंदर से पूरी आंतें निकाली, जितने भी आंतें थी अंदर की, वो सारी निकाल के उनको, उसको जल प्रसाद से पूरा वॉश किया। वो वॉश करके फिर साइड पे रख दी। फिर अंदर से पूरा क्लीन किया गुरुजी ने। फिर क्लीन करके मंत्र जाप करते रहे गुरुजी, फिर उसको पूरा क्लीन किया। फिर उसके बाद फिर वो आंते जब दोबारा वॉश करके फिर इसके पेट में उसको फिट की। फिर उसके बाद जो ट्रायंगल वाला निशान लगाया था, फिर गुरुजी ने वो उसके ऊपर मास्क लगा के उसको स्टिच कर दिया, स्टिच किया और मंत्र जाप करके उस पर हाथ फेर दिया। अब हाथ फेरने के बाद फिर उस गुरुजी ने मंत्र जाप करके उसको सिर पे हाथ फेरा और कहते हैं उठ जा, हुन तो ठीक हो गई। तो कहते दादू मेरे को एक बात बताओ, मुझे हुआ क्या था। तो कहते कुछ नहीं होया, कुछ नहीं होया। कहते नहीं मेरे को बताओ, क्योंकि है भी थोड़ी सी जिद्दी, दादू की है भी, लाडली भी है। तो कहते हैं अच्छा दादू मेरे को बताओ तो सही, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, आप मेरे को बता दो हुआ क्या। तो कहते हैं तेरा लीवर ट्रांसप्लांट होना सी, जेड़ा तेरा मैं आप ऑपरेशन करके ते तेरा लीवर वगैरह टोटल सारा क्लीन कर देता, हुन तो ठीक हो गई है। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि देखो गुरुजी ने ऐसे उसको ड्रीम में ही सारा का सारा ऑपरेशन कर दिया। ठीक उसके बाद क्या हुआ, फिर ये जब लेटी हुई थी तो गुरुजी ने उसको बोला कि भाई, जब इसने बोला कि दादू, गुरुजी ने इसको जब सुलाने लगी तो फिर बोलती है कि दादू 5 मिनट रुको, आप जाना मत। तो कह रहे अच्छा क्या हुआ। तो कहते मेरे को भूख लगी है, मैं भैया से बोल के आती, मुझे एप्पल काट दे और मैं एप्पल का भैया मेरे को दे देता, मैं खा लूंगी फिर सुलाना। तो कहते अच्छा चलो, मैं ठीक है, मैं यहाँ बैठा हूँ। सुबह 3 बजे की बात है। ये उठी और भाई को बोलते भैया एप्पल काट दो, मेरे को नहीं उसने जगाया। तो भाई को कहते भैया एप्पल काट दो, मेरे को भूख लगी है, एप्पल खाना है। उसने एप्पल काट के दिया, ये एप्पल खा के फिर गुरुजी के पास आके बैठ गई। फिर वो गुरुजी इसको बोले अब तू सो जा। तो कहती अभी सो जाता हूँ ना। अच्छा, फिर ये ना सर्दी का थोड़ा अक्टूबर का टाइम था, हल्की हल्की सर्दी शुरू हुई थी, क्योंकि इसको फीवर की वजह से सर्दी ज्यादा लगती थी। तो मैंने इसकी रजाई निकाल दी थी पहले। तो ये क्या करती थी कि पैर कभी तो रजाई से बाहर निकाल रही थी और कभी अंदर कर रही थी और कभी मुंह अंदर निकाल रखती थी। तो
कभी बाहर कर देती थी। और गुरुजी इसके पास बैठे हुए थे, तो गुरुजी इसको बोलते कि मैं तेनू कहना फटाफट सो जा, मैं होर भी किधरे काम जाना है कि मैं तेरे को ही बैठा रवांगा। कहते अच्छा अच्छा ठीक है, अब मैं जरा वॉशरूम हो के, मतलब ये देखो बच्चे कितना गुरुजी से कनेक्ट थी। तो फिर बोली कि दादू अच्छा रुक जा, मैं वॉशरूम हो के आऊं, क्योंकि ये जब सोने लगती है तो इसको वॉशरूम जाना होता है। कहते वॉशरूम होके आऊंगी, अच्छा फिर सुला के तब जाना, ऐसे मत जाना। कहते अच्छा चलो ठीक है। फिर ये वॉशरूम होके आई है, फिर गुरुजी ने इसको सुलाया, और जब ये सो गई तब गुरुजी इसके पास से गए। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना कि बच्चे के साथ रहते हैं, हर पल साथ रहते हैं। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। सत्संग तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे सत्संग है। गुरुजी आपका बहुत शुक्राना। मतलब हमारे पास शब्द भी नहीं है कि हम एकदम से स्पीचलेस है। ये अंकल थोड़ा सा शेयर करेंगे। तो आप सोचो सिंगिंग के लिए। जय गुरु जी। एक बार हम लोग सत्संग जाने के लिए घर से निकले संगत जी, मैं और आंटी दोनों ही कोई डेली सत्संग पे जाना होता था। दिन में एक बार, दो बार, दो तीन दिन सत्संग में गुरुजी बुलाते थे सेवा के लिए। एक दिन क्या हुआ संगत जी, घर से हम लोग निकले और रोड पे आके खड़े हो गए। उस समय स्कूटर हमारे पास नहीं था, तो ऑटो पे या बस पे जाना था। संगत जी आधा घंटा, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए। यानी कि जो सत्संग था 1 बजे से 3 बजे का सत्संग था, और हम 12 बजे रोड पे आ गए थे कि 10-15 मिनट में कोई ना कोई सवारी मिल जाएगी, 12:30 पौने 1 तक हम पहुंच जाएंगे। 10 मिनट पहले ही पहुंचने की आदत थी। लेकिन उस दिन तो कमाल हो गया संगत जी, 1 बज गया, 1:30 बज गया, 2 बज गए, 2:15 बज गए ना। फिर मैं आंटी ने क्या, मैं क्या आंटी चल उन घर चलिए वापस, 2:30 बजन लगे ने, उन खाली लंगर खान थोड़ा जाना है, उन घर चलो, आज गुरुजी ने सत्संग च नहीं बुलाना। सो बड़ा ही उदास हो गए संगत जी, अपने घर वापस आ गए। घर वापस आए आके ना गुरु जी दे कोल ही मैं थले, उन्होंने जिथे गद्दी लगी थी गुरु जी दी, उन्होंने कोल ही लेट के आके मैं गुरु जी आज दिल बड़ा उदास है, आज सत्संग तुसी नहीं बुलाया। कहना क्या कि ना मेरी अख बंद कर ली, तो मैं क्या तुहाडी मर्जी गुरु जी। 10 मिनट बाद एक संगत का फोन आ गया, हेलो खुराना अंकल। मैं क्या हाँ जी अंकल। कहते अंकल फटाफट आंटी ने लवो ते फटाफट घर आ जाओ, ते उन्हें 5 तो 7 सत्संग है, ते आके फटाफट दरबार सजाओ। मैं क्या हुणे आए अंकल जी असी। फटाफट मैं आंटी को आवाज मारी, मैं क्या आंटी लै बुलावा आ गया दोबारा, चलो नसो। बस सत्संग का मैसेज मिले, सारे काम छड़ दियो और भागो। ए गुरु जी ने रूटीन बनाया हुआ सी। असी लोग आंटी नूं लैके फटाफट आटो कीता, संगत दे घर पहुंचे, दरबार लगाया। गुरु जी ने सेड़ी सेवा लेनी सी, वो सेवा लई, सत्संग शुरू हो गया, जोत जाग गई। ते गुरु जी जनरली अपने कोल ही बिठांदे सन अगे सब तो, ते अगे बैठे गुरु जी को, ते बस हुण दिमाग होई ओ फतूर च, सवेरे क्यों नहीं बुलाया। ते मैं गुरु जी ने पूछया, मैं गुरु जी चाहे हुण दस ते दिओ, तुहाडा बहुत बहुत शुकराना है, तुसीं शामी बुला लिया, पर सवेरे क्यों नहीं बुलाया आज। तो एक छोटी जी वीडियो क्लिप चली गुरु जी के चरणों विच। संगत जी क्लिप की चली कि मैं बस तो चढ़िया वा, जिवें बस ते मैं चढ़ रहा वा, अजे मैं अद्धा ऊपर ते अद्धा नीचे वा, बस वाले ने बस चला दी ते मैं डिग गया, और मेरे दोवें लत्तां बस दे थले और मेरी लत्तां दोवें कट गईयां। बोलो जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी ने क्लिप विखाई तो मैं शुकराना किया। मैं क्या हो आज सवेरे मेरी लत्तां कटनियां सन, इस करके तुसीं अज मैनू सवेरे सत्संग च नहीं बुलाया। सो बहुत बहुत शुकराना। तो संगत जी कहने का भाव है कि जो होंदा है वो बहुत चंगा होंदा है, और जो नहीं होंदा असीं शिकायत करते हैं, शिकायत नहीं करनी है, कभी भी शिकायत नहीं करनी।
ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਡਬਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ। ਖਾਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ 3.5 ਸਾਲ ਦਾ ਘਰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀਆਂ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆਏ, ਘਰ ਥੈਰੇਪੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। और गुरु जी ने कदों खड़ा करना है, एक दो इंस्ट्रूमेंट की और भी जरूरत है, आपे गुरु जी करवाएंगे। बाकी गुरु जी ने खड़ा कदों करना है, ऐसे बस इंतजार है गुरु जी। मैं ना कहना है सब दे बड़े बड़े सत्संग सुनने ना, ते ना एक दिन मैं भी कह दिता गुरु जी नू, ते आंटी मैनू आंटी कह लगी एवें नहीं कहना चाहिए तुहानू। मैं कहता गुरु जी सारे दे बड़े बड़े सत्संग सुनाते है, बड़े बड़े सत्संग सुनाते ने, बड़े बड़े सत्संग लोग करते ने, मेरे को भी बहुत बड़ा सत्संग कराना गुरु जी। गुरु जी ने कहा अच्छा ठीक है। तो गुरु जी ने ऐसा कर दिता है कि वाकई जिसले गुरु जी मैनू ब्लैस करके अपना शुकराना करवाएंगे तो सत्संग वाकई मेरा बहुत बड़ा होएगा। सो थैंक यू, शुकराना गुरु जी, आवाज बड़ा सत्संग किसी तरह करवाना। सो मंगो नहीं, बस मनो गुरु जी ने। लो आंटी कुछ सुनाओ और तुसी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अभी ये परसों की बात है, मेरा 3-4 दिन से ना बहुत मन कर रहा था फतेहगढ़ गुरुद्वारे जाने को। मैं आंटी को बोली, एक आंटी है, मैंने कहा आंटी फतेहगढ़ गुरुद्वारे जाना है। तो बोले अच्छा आंटी अभी आज तो नहीं है मेरे पास टाइम, तो चलो कल चलेंगे। चलो अच्छा ठीक है, आना जाना हो गया। बेटी को पूछा, हाँ मम्मा चलेंगे। वो फिर सो गई, वो ऑफिस से आई तो फिर सो गई। अब अकेले जाने में पता नहीं क्यों मेरे को अभी थोड़ा सा अंदर से जैसे मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम चली, तो इस वजह से अकेले मैं निकलती कम हूँ। बस सिर्फ घर के पास पास जो हो जाता है ना वहां तक चली जाती हूँ। तो मैंने आंटी को ऐसे कॉल फिर बोला, मैंने कहा आंटी चलो, हाँ आंटी चलो कल बाहर ही चल पाएंगे। मैंने कहा चलो कोई नहीं, सुबह 7 बजे भी चले जाएंगे, जब तक मैंने अंकल को फ्रेश कराना होता तब तक हम लोग वापस आ जाएंगे। इतनी बात की और मैं सो गई। मैं ऐसे सोई तो गुरुजी ने मुझे क्या दिखाया कि मेरे नाक के ऊपर जो पाइप्स होती हैं वो दोनों नाक में मेरे वो पाइप्स डली हुई हैं और मुझे उधर पट्टियां लगी हुई हैं। एकदम से मैं घबरा के उठी। मैंने कहा गुरुजी ये क्या? मैंने कहा गुरुजी आप इसीलिए मुझे अभी गुरुद्वारे भी नहीं जाने दे रहे, कहीं पर भी घर से नहीं निकलने दे रहे। मेरे को अंदर से इतनी बेचैनी, इतनी घबराहट हो रही थी, मैं गुरुद्वारे जाना चाह रही हूँ। गुरुजी अगर मैं सत्संग नहीं मिल पा रहा ना मेरे को, पर मेरे को गुरुद्वारे जाना है। तो गुरुजी ने कहा ना अभी गुरुद्वारे भी नहीं जाना, तू आराम से घर बैठ, तेरे को मैं कर्म कटवा रहा हूँ। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है कि देखो हमारे को कुछ गुरुजी ड्रीम में दिखा दिखा के हमारे कर्म काट रहे हैं। तो हमारे कर्म तो सिर्फ गुरुजी जानते हैं क्या है क्या नहीं है। तो गुरुजी आपका पल पल शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है। वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। देना है तो निगाह को ऐसी रसाई दे, मैं देखूं आईना तो मुझे तू ही दिखाई दे। कुछ ऐसा ताल मेल सुकून तो सदा में हो, तुझको पुकारूं मैं तो तुझी को सुनाई दे। तुझको पुकारूं मैं तो तुझी को सुनाई दे। तुमरी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सजन सुहेले। तुमरी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सजन सुहेले। तुम ही सजन सुहेले, तुम ही सजन सुहेले। तुम ही सजन सुहेले, तुम ही सजन सुहेले।
तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सजन सुहेले। जीवा एक कवन गुण कहिए, एक कवन गुण कहिए। बेसुमार बेअंत स्वामी, तेरो अंत न के नहीं लही। तुम ही सजन सुहेले, तुम ही सजन सुहेले। तुम ही सजन सुहेले, तुम ही सजन सुहेले। तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सजन सुहेले। थैंक यू आंटी। आज जब अंकल आंटी का सत्संग में सुन रही थी, पता नहीं मेरे मन में क्या आया। मैं जनरली ना सत्संग शेयर करने में थोड़ा सा हिचकिचाती हूँ। शेयर भी करती हूँ, बट जैसे क्लोज सर्कल में कभी सत्संग हो रहा हो तो शेयर कर पाती हूँ। बड़ा मन करता है कि जब भी गुरुजी के मंदिर जाऊं, वहां पे सत्संग शेयरिंग करूं, बट पता नहीं क्यों हो नहीं पाता, हमेशा ही खींच आ जाती है। आज पता नहीं अंकल आंटी का सत्संग सुन रही थी तो मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि जब भी कोई अपना सत्संग सुनाता है, वो आपसे रिलेटेड जो आपकी प्रॉब्लम्स होती है उनको हील करता है। तो जैसे अंकल जी ने शेयर किया ना कि वो भी बेड रेस्ट पे है, मैं बहुत प्रे करती हूँ कि गुरुजी आप उनको बिल्कुल ठीक कर दो। तो मेरी जर्नी शुरू हुई थी 2022 में। मैं एक्चुअली कनाडा में रहती हूँ। मेरी मदर गुरुजी के सत्संग में जाती थी, किसी ने बताया था उनको, तो वो सत्संग में जाना उन्होंने शुरू कर दिया। मम्मी मेरी मेरी लाइफ कोई बहुत इजी नहीं रही। मेरे बहुत यंग एज में फादर मेरे एक्सपायर हो गए थे। वो बहुत बीमार भी रहते थे बहुत सालों से। 10 इयर्स की थी तब से वो बीमार रहना शुरू हुए, तो मतलब कोई बहुत इजी लाइफ नहीं रही थी। तो मेरी मम्मी भी बहुत स्ट्रांग है, मतलब उन्होंने मुझे अकेले रेज किया। तो मेरी मम्मी इतनी स्ट्रांग है कि उनको एकदम से ऐसा रोना नहीं आता, क्योंकि इतना शायद वो लाइफ में रो चुके थे कि उनको कभी ऐसे रोना आता नहीं था। इस पर ही क्या हुआ कि जब वो गुरुजी के सत्संग में जाना शुरू हुई 2022 में, 2023 में अराउंड, तो उनको ना वो मुझे कहती कि मैं जाती हूँ मानसी, और मेरे को ना बहुत रोना आता है वहां जाके। मेरे आंसू ही नहीं रुकते। ऐसा क्यों हो रहा है मुझे नहीं समझ आ रहा। तो किसी ने उनको कहा कि गुरुजी ने आपको ना अपनी शरण में ले लिया है, इसीलिए आपको ऐसे रोना आता है। तो वो मुझसे शेयर करती थी, मैं अभी अटैच नहीं हुई थी। तो क्या हुआ कि यहाँ कनाडा में बहुत ठंड होती है। एक दिन क्या हुआ कि वेदर अच्छा नहीं था, तो मैंने बहुत हैवी जैकेट पहनी हुई थी, और मेरे बेटे ने भी बहुत हैवी जैकेट पहनी थी। तो मैंने कहा अपने बेटे को ना मैं गोदी में ही लेके सुलाने ले जाती हूँ, क्योंकि बहुत खराब वेदर है तो वो कहाँ निकलेगा। पता नहीं क्या हुआ कि मेरी बैक में मुझे फील हुआ कि मैंने बहुत हैवी उठा लिया है, और मैंने इतनी हैवी जैकेट भी पहनी है, तो मुझे ना जरूर कोई मतलब एकदम से कुछ झटका सा फील हुआ। और उस दिन के बाद मुझे मेरी स्पाइन में मेरे को ऐसा दर्द शुरू हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी बैक पीछे से अलग हो गई है। इतना दर्द था, वो इतना दर्द था कि मैंने यहाँ पे फटाफट डॉक्टर ढूंढे, उन्होंने एक्सरे करवाया तो स्पाइन में थोड़ा इशू भी आया। और इतना दर्द था कि मुझे ऐसा लगा कि यहाँ अकेले सब है, कोई है नहीं, मेरा बेटा है, मेरे हस्बैंड है, मैं कैसे करूंगी, ऑफिस भी जाना होता है, मेरा कैसे चलेगा, इतना ही मुझे दर्द हो रहा है, ये ठीक ही नहीं हो रहा। इधर जो मेडिसिन दे रहे वो उनसे भी मेरे को कुछ आराम नहीं। 15 डेज निकल गए। 15 डेज तक आने तक वो कहते ठीक हो जाना चाहिए। 15 डे पे मुझे इतना दर्द था कि मेरे से ना वो बर्दाश्त ही नहीं हुआ। मैं भी गुरुजी से अटैच नहीं हूँ।
रात को पता नहीं क्या हुआ मुझे कि ना मैं गुरुजी का ना स्वरूप, मतलब मैं बाई चांस ही ऐसा था कि मैं ना शिव जी को भी मानती थी और गुरु नानक देव जी को। गुरुद्वारे भी मैं बहुत जाती थी, कोई प्रॉब्लम होती थी मैं गुरुद्वारे जाती थी, या मैं सिर्फ शिव जी को मानती थी, ऐसा था मेरा। रात को पता नहीं क्या हुआ, मैंने गुरुजी का स्वरूप निकाला और गूगल पे ढूंढा, और ना पता नहीं उनको देख के मैं रोने लगी कि मेरा क्या होगा यहाँ पे, मैं अकेले हूँ, मेरा बच्चा भी छोटा है, मैं कैसे करूंगी। रात को मेरी अपनी मम्मी से भी बात हुई तो मम्मी कहती है कि ना तेरी आवाज में ही इतना दर्द मुझे फील हो रहा है। तो पता नहीं क्या हुआ, मैं सुबह उठी, रात को मुझे फील हुआ कि मेरी ना बैक में जैसे कड़ाक की आवाज नहीं आती, जैसे कड़ाका निकलता है वैसे कड़ाक की आवाज आई। सुबह में उठी, वो दर्द बिल्कुल ठीक जैसे वो कभी था ही नहीं, बहुत हल्का सा कुछ फील हो रहा था कि कुछ था, वो था ही नहीं। मेडिसिन मेरी यहाँ पे जैसे होता है कि 15 दिन की मेडिसिन है ना, 15 डेज की मेडिसिन ही मिलेंगी, उसके ज्यादा वो मेडिसिन नहीं मिलते थे। वो सुबह उठी मैं और वो बिल्कुल ठीक। मैंने फर्स्ट थिंग जो की, मैंने अपनी मम्मी को फोन किया, मैंने कहा मम्मी क्या आपने रात को गुरुजी को प्रे की थी? क्योंकि जनरली मेरी मम्मी हनुमान जी को मानती थी, हनुमान जी से प्रे करती थी, या गुरु नानक देव जी को मानती थी। उन्होंने कहा तुझे कैसे पता? मैंने कहा पता नहीं, मेरा जो फर्स्ट थॉट मेरे मन में आया वो यही आया कि आपने गुरुजी से प्रे किया है और वो मेरा उन्हीं ने ठीक किया है, मुझे इतना भी पता है ये उन्होंने ही ठीक किया है। वो कहती कल तेरी आवाज में जो दर्द था ना, उसी से मुझे लगा कि तेरे को इतना दर्द हो रहा है, कैसे कितना वो सह रही है तो मैंने उन्हीं को प्रे किया कि गुरुजी अब आप देख लेना, उसको इतना दर्द हो रहा है, और वो ठीक। उसके बाद से मुझे वो हल्का कभी जैसे फील होता है तो होता है, बट वैसे बिल्कुल ठीक। तो अंकल मैं प्रे कर रही थी कि जब आप मुझे सत्संग सुना रहे थे ना सबको कि आपकी स्पाइन में इशू है, मैं चाहती हूँ गुरुजी ऐसे ही आपको बिल्कुल ठीक कर दें, इसीलिए मेरे को लगा कि मुझे ये सत्संग शेयर करना चाहिए। उसके बाद मतलब आप मानोगे नहीं, गुरुजी ने ना ऐसे मुझे ब्लेस भी किया, और वो कहते हैं ना जब अपने आप को अपने आप से जोड़ना होता है तो वो बिल्कुल नींबू की तरह निचोड़ते हैं, उन्होंने मेरे साथ वो भी किया। और मैं ना ये सोचती थी कि मेरी लाइफ में इतनी स्ट्रगल्स थी, इतना मैंने मतलब मेरे फादर के टाइम पे मैंने देखा, फिर आगे और मेरी मम्मी भी बहुत बीमार हुई थी, तो बहुत चीजें हुई, तो मैं सोचती थी कि मेरे कर्म तो ना उन्हीं चीजों से कट गए होंगे, बट तो गुरुजी ने मुझे बड़ी जल्दी अपना लिया, मैं ये सोचती थी। बट वो जो कहते हैं ना कि जैसे अभी आप कह रहे थे कि हाँ जिस टाइम पे जो चीजें नहीं होती वो सही होता है कि वो नहीं होती, ऐसे ही करके मतलब मैं मेरी जब ये सब बैक की प्रॉब्लम ठीक हुई तो मैंने सेकंड बेबी प्लान किया। सेकंड बेबी प्लान करके जब मेरे को जैसे यहाँ पे चेकअप हुआ तो मुझे पता चला मुझे एक ऐसी चीज है, मतलब मेरी प्लेसेंटा जो कॉर्ड है वो बेबी के प्लेसेंटा के कॉर्नर से अटैच्ड है, कि ग्रोथ में इशू आ सकता था। तो वो 9 in 1000 women को ये प्रॉब्लम होती है। तो मैं ये सारे सत्संग इसलिए शेयर करना चाहती हूँ, बाई चांस कोई भी इनको सुन रहा है तो उनकी भी कर्म ऐसे ही काट दें, उनको भी ये सत्संग शेयरिंग करके गुरुजी ठीक कर दें। तो जो मुझे इशू यहाँ पे आया, मेरे को समझ ही नहीं आता। इंडिया में फिर भी होता था कि चलो आप 2-3 डॉक्टर से मिलके आप सब आपको पता चल जाता है, आप सेकंड ओपिनियन ले लें। तो यहाँ ऐसा कुछ था ही नहीं, जो आपको देख रहा है वही देख रहा है, उसके अलावा कोई आपको ना कुछ बताएगा ना कुछ करेगा। इवन ऐसे होता है कि रिपोर्ट भी आ जाती है तो भी वो अगर ठीक है तो बता देंगे, नहीं बताएंगे, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आपको फोन कर देंगे। तो ऐसा वाला इशू, हमें आदत है शुरू से कि हाँ अगर हमें कोई प्रॉब्लम हुई है हम चलो कंसल्ट कर लेते हैं बाकी डॉक्टर्स के साथ। तो मेरे को ऐसा अजीब सी मतलब वो चीज निकली कि कॉर्ड ही अलग से दूर अटैच्ड है, तो पता नहीं क्या होगा। 5th मंथ तक मेरी प्रेगनेंसी हो चुकी है, अब जाके पता चल रहा है। मैं बहुत घबराई हुई, मैंने कहा गुरुजी अब आपके हाथों में है, जैसे करके आपने इसको ठीक रखना है बेबी को। मैं क्या करती, यहाँ पे ना एक मंदिर गुरुजी का है, जैसे 2 मंदिर है हमारे घर के पास। एक मंदिर है, मैं ना एवरी मंडे ही खुलता है, मैं एवरी मंडे जाती। मैंने कहा नहीं मैं तो ना लंगर प्रसाद खा के आऊंगी, वहीं जाके खा के आऊंगी, उसी से मेरे वो ये हीलिंग होगी, उसी से बेबी बिल्कुल ठीक होगा। जब मैं जाऊँ जल प्रसाद ले लूं, जब मैं जाऊँ लंगर खाती रहूं।
एक बार ऐसा क्या हुआ कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी थी तो मुझे सिकनेस भी बहुत फील होती थी, तो मुझे वहाँ पे ना कुछ स्मेल ऐसी आई तो उससे मुझे सिकनेस फील होनी शुरू हो गई। अब मैं कहूँ मेरे को गुरुजी मेरे को वॉमिटिंग आ जाएगी, मैं इतने सारे लोग हैं, मैं प्रेग्नेंट भी हूँ, मैं कैसे जाके जाऊंगी। तो थोड़ी देर में मैं देख रही हूँ एकदम से जो रोजेस की फ्रेग्रेंस होती है, जो गुरुजी की फ्रेग्रेंस कही जाती है, वही मुझे फ्रेग्रेंस आई और मेरे को वो जो सिकनेस है वो खत्म हो गई। थोड़ी देर बाद फिर मुझे स्मेल आई, फिर मुझे लगा कि नहीं मेरे को बहुत सिक फील हो रहा है, तो मैं कैसे करूंगी। फिर वही रोजेस की फ्रेग्रेंस, कहीं से कोई सेवादार ने कुछ नहीं किया, कहीं से रोजेस नहीं गए, अचानक से वो फ्रेग्रेंस आ रही है और मैं ठीक हो जा रही हूँ। सिमिलरली ऐसा हुआ कि एक बारी मेरे स्टमक में मुझे बहुत दर्द हुआ, मैं यहाँ पे 2-3 घंटे में वेटिंग में बैठी हुई हूँ, मेरे को किसी डॉक्टर ने देखा नहीं। गुरुजी का सत्संग एक मंदिर में किसी सेवादार थे उनके, उन्होंने मुझे कहा कि ना हम आपको लेके जाएंगे। मैंने ना उनको भी नहीं बताया, पता नहीं मेरे मन में क्या है, मैं डॉक्टर को नहीं दिखाती, मैं जा रही हूँ गुरुजी के सत्संग में, अपने आप देखेंगे गुरुजी। मैं गई, जैसे ही मैं उनकी गाड़ी में बैठी हूँ, गुरुजी के मंदिर जा रही हूँ, मेरे को वो सब दर्द खत्म, जो 3 घंटे से मेरे को दर्द हो रहा है। प्रेगनेंसी मेरी थी तो मैं ज्यादा भी डरी हुई थी, पता नहीं वो सब ठीक हो गया। इसी तरीके से जब मेरी डिलीवरी हुई तो भी मतलब डॉक्टर कह रहे थे कि आपका सेकंड बेबी है तो बहुत जल्दी हो जाएगा। मेरी बेटी थी तो वो कहते हैं ना गुरुजी मतलब जिनको बहुत ब्लेस करते हैं उनको बेटियां देते हैं, तो मुझे बेटी ही चाहिए थी, उन्हीं से मांगी हुई थी और उन्हीं ने दी, बट इतनी आसानी से नहीं दी, 2 दिन बाद दी। बट फिर भी वहां सब हार मान गए थे कि मेरी सिजेरियन होगा, बट गुरुजी आए हैं। मेरी मम्मी को वहाँ बाहर लॉबी में गुरुजी दिखे हैं अपने वो वाइट चोले में जिसमें उन्होंने ब्लैक कलर का स्टोल लिया, मैं उसमें दिखे हैं। मेरी मम्मी उनको कह रही है गुरुजी आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप तो अंदर जाओ उसके पास, उसको ठीक करो, वो तो कह रहे हैं कि सिजेरियन होगा। पता नहीं कैसे जो मेरी 2 दिन से मेरी डिलीवरी हो नहीं रही थी और एंड में बोल दिया था कि अब सिजेरियन ही होगा, प्रोग्रेस नहीं कर रही है, अचानक से सब प्रोग्रेस करना शुरू हुआ और मेरी डिलीवरी नॉर्मल। आप मानोगे नहीं संगत जी, मैं ना शुरू से कहती ये तो बेबी जो है ये आपने दिया गुरुजी ने, गुरुजी तो इसके पापा है। तो 15 दिन का मेरी बेटी, 15 दिन में बच्चा क्या, मतलब 15 दिन का बच्चा तो कुछ भी नहीं होता। 15 डेज में मैं देख रही हूँ मेरे बेडरूम में एक गुरुजी का बड़ा सा स्वरूप लगा हुआ है, उनको देख के वो हंस रही है, जैसे बातें कर रही हो ना, मैंने वीडियोस ली हुई हैं, वो बातें कर रही है जैसे मैं देख रही हूँ। मुझे ना मैं जैसे अब वो हम लोग आजकल के बच्चे हमें तो समझ भी नहीं है, मैं जैसे होता है ना साइंस में ज्यादा बिलीव करना, मैं सोचूं कि गुरुजी के स्वरूप के आसपास में मैंने फ्लावर्स लगा रखे हैं, उनके साथ में डोर्स हैं उसमें भी फ्लावर्स लगे हैं। मुझे ऐसे लगा कि ना ये तो फ्लावर्स लेके खड़ी है। एक दिन मैं उसको ना स्वरूप के और पास लेके आई, तब शुरू में तो कहते हैं कि बच्चे को दिखता भी नहीं है, मैं स्वरूप के पास लेके वो गुरुजी का फेस देख के ही, जो ऐसे नहीं कि जो आसपास के फ्लावर्स हैं उनको देख के रिएक्ट करी, वो उनका फेस देख के ही उनसे जैसे स्माइल पास कर रही होती है और बातें कर रही है। और मैं सोचूं कि 15 दिन का बच्चा ये ऐसे कैसे हो रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है, ये गुरुजी से बात कर रहे हैं, इसको फील हो रहा है कि उस दिन के बाद से बस मैंने इसको गुरुजी की बेटी मान लिया। मैं इंडिया आई, बड़े मंदिर गई, मैंने पहली मतलब 2022 के बाद मैं पहली बार अब इंडिया आ रही थी और उनको गुरुजी को जब से मैंने मानना शुरू किया, उन्होंने मुझे अपनी शरण में लिया, मैं अपनी बेटी को लेके फर्स्ट टाइम बड़े मंदिर गई हूँ। तो सबसे पहले जो उन्होंने वैसे अंदर आने नहीं देते ना, जहाँ पे बैरियर लगे होते हैं अंदर मंदिर में, इसको सीधा लिया और बैरियर से अंदर करके इसको जय करवा दी गुरुजी ने। मैं सोचूं कि मतलब सच में ये तो ब्लेस्ड है।
उसके बाद ऐसे ही हुआ, मैं यहाँ वापस कनाडा आ गई। पहली बारी जब मंदिर गई हूँ, वो कह रहे हैं इसको ना अलग से लाइन में ले जाके अलग से इसको वो करवाओ। मैंने किसी को नहीं बताया ये कि मेरा सत्संग किसी से शेयर नहीं हुआ। मेरी बेटी फिर सबसे आगे लाइन में, सबसे अलग से उसको फिर गुरुजी ने एक वो बुके सेवादार ने उसको दे दिया। तो मैं उससे मुझे ऐसे लगा कि नहीं, ये तो मेरा बच्चा है ही गुरुजी का, इन्होंने ही दी हुई है, यही देखेंगे। संगत जी, मैं आपको क्या बताऊं, जब ये हुआ सब कुछ मेरी बेबी में, तो मैंने सोचा कि ना यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट है मैनेज करना, तो मैं ना जॉब जल्दी ज्वाइन कर लूंगी, चाहे डे केयर रखना हो या इंडिया से किसी को, मतलब मेरे पेरेंट्स आए या हस्बैंड के पेरेंट्स आए तो वो आ जाएंगे, तो मैं जल्दी ज्वाइन कर लूंगी। मेरे को ज्वाइन करना था ऑफिस, और मेरे मैनेजर कहते कि देखो बहुत इशू हो रहा है आजकल, ले ऑफ हो रहे हैं, तो आप ना ज्वाइन मत करो, नहीं तो जॉब ही सीधा जाएगी। और यहाँ पे जॉब जाने का मतलब है कि मतलब बहुत बड़ा आपको मतलब इशू हो जाता है, क्योंकि एकदम से सब चीजें आपकी मॉर्टगेजेस चल रही होती हैं, आपकी कार के लोन्स चल रहे होते हैं, तो वो बहुत बड़ा हिट होता है कि कैसे मैनेज होगा। चलो, मैंने सोचा गुरुजी की मर्जी है, गुरुजी की बेटी है, इसको तो गुरुजी रुलने नहीं देंगे, ऐसे ही करेंगे। एकदम जब इन गुरुजी की मर्जी आएगी ना, तभी सब कुछ होएगा। मैंने सोचा चलो ठीक है, मैं इसको बड़ा करती हूँ। 1 साल का यहाँ मैटरनिटी मिलती है, तो 1 साल का मैं बेबी करती हूँ, फिर देखी जाएगी, जो होगा अपने आप गुरुजी करेंगे जो करना है। पूरा 1 साल उन्होंने अभी मेरी बेटी को रखवाया मेरे से। उनको भी पता था कि माँ से ज्यादा अच्छा कौन रख सकता है बच्चे को, तो उन्होंने उसका 1 साल ही पूरी अच्छे से टेक केयर करवाया। अब यहाँ पे क्या था कि डे केयर भी बहुत आसानी से नहीं मिलता, 1-1, 2-2, 3-3 साल की बेटी होती है। मुझे पता नहीं, मैंने तो उसको कहीं कुछ करवाया नहीं। ऐसी मैं गुरुजी के पास गई, मैंने कहा गुरुजी टेंशन हो रही है कि डे केयर कोई मिल नहीं रहा, आप देख लेना, क्योंकि मैं फिर कैसे करूंगी, मेरी जॉब चली जाएगी, मेरे को तो जॉब पे जाना ही पड़ना है, आप ध्यान देना उसका, देख लेना डे केयर का। मैं स्वरूप के आगे खड़ी हूँ, थोड़ी देर बाद ही मेरे को कॉल आ जाता है कि आपका डे केयर हो गया, सितंबर से आप आ जाना। और मैं देख रही हूँ कि ये क्या हुआ, कि मतलब मैंने गुरुजी से अभी एकदम परेशान होके बोला और उन्होंने फिर मेरी बात समझ ली। पर मैं जॉब के लिए ढूंढ रही थी, उसके बाद जॉब कहीं लग नहीं रही थी। एक जगह लगी, मतलब इंटरव्यू हुआ, तो वहां पे ना मतलब उन्होंने सीधा, मेरे को लगा कि सब हो जाएगा। मैंने बहुत गुरुजी से प्रे की, सत्संग सुने, सब कुछ किया, मुझे लगा इस बार ही सब कुछ हो जाएगा, बट वो ना फिर भी नहीं हुआ। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि वो इतनी दूर था, आपने कैसे करना था कि बेटी इतनी छोटी है। तो कई बार जैसे अभी आंटी सत्संग शेयर कर रहे थे ना, कि वो ये बोल रहे थे कि बेटा हमेशा क्या होता है कि ना जो चीज आपको नहीं मिल रही ना, उसके पीछे भी कोई रीजन है, और वही है इतनी दूर था वो ऑफिस की, मैं जा ही नहीं सकती थी वहां पे। मैं जाती तो मैं अपने, इतना मेरा छोटा बच्चा, मैं कैसे उसके पास फटाफट वापस आती। कुछ बाई चांस इशू भी होता था, बच्चे छोटे हैं तो कुछ ना कुछ लगा रहता है। तो वही हुआ कि कई बारी ना मैंने एक जगह सुना था कि कई बारी आपकी प्रेयर्स, इतना प्रे करो तभी वो आंसर नहीं हो रही ना, तो इसका मतलब वो आपके लिए है ही नहीं। फिर उसको वैसे ही समझो और उससे आगे बढ़ जाओ, आगे का सोचो, उससे उस चीज में मत ज्यादा वो हो कि दुखी हो कि हाँ मेरे को ये नहीं मिला, वो नहीं। वही बस गुरुजी की मर्जी थी, गुरुजी ने मेरी यहाँ पे फिर अब जॉब लगा दी है, मेरी बेटी को भी डे केयर भेज दिया। और ऐसे ही वो जगह भी पास में है कि मतलब कभी बाई चांस कुछ होता है, छोटा बच्चा है, आना हो वापिस तो आ भी सकते हैं। तो मैं देख रही हूँ हम ना कई बार, जैसे मैं ऐसे मानती हूँ, जैसे मैं भगवान शिव जी को भी पहले मैं ना अपना पापा मानती थी, तो मैं तब भी उनको बोलती थी कि ना आप मेरे पापा। और मैं जैसे कभी मेरे को कुछ नहीं होता था ना, तो मैं उनसे नाराज हो जाती थी कि मैं तो आपकी बेटी हूँ, हाँ मैं हक रखती हूँ आपसे नाराज होने का। ऐसे ही मैं गुरुजी के साथ भी करती हूँ कि वो मेरे पापा है, तो मैं तो आपसे, मेरे को आप नहीं कुछ दे
मैं नाराज, मैंने वो सब छोड़ दिया। फिर मैंने वही कि मंगो नहीं मनो, वो अपने आप आपको देखेंगे, अपने आप आपके लिए सब कुछ जो सही होगा वो कर देंगे। जो चीज आपको नहीं मिल रही उसका भी कोई रीजन है, वो भी उन्होंने सब कुछ देखना है, उन्होंने आपकी सारी फैमिली भी देखनी है, उन्होंने सब कुछ देखना है। तो वो वैसे ही सब देखेंगे और वैसे ही सब कुछ अपने हिसाब से आपके लिए करेंगे। उनको भी सबसे ज्यादा टेंशन है आपकी। तो बस यही सत्संग थे। मेरे को बहुत बड़े टाइम से बड़ा मन था कि मैं सबसे शेयर और उनसे शेयर करूं। तब मैं छोटी छोटी बातें जैसे बताऊं ना, मेरे हस्बैंड के यहाँ पे टीथ में दर्द हो गया। टीथ का दर्द भी यहाँ पे बहुत बड़ा इशू है कि इतना कैसे आप पे करोगे, इंडिया आके ही आपको करवाना पड़ेगा। मेरे हस्बैंड ने सत्संग सुना, किसी ने बताया कि ऐसे दांतों का दर्द था, सेवादार ही थे जो डेंटिस्ट थे, उन्होंने उनको वैसे ही देख लिया कनाडा में। तो मेरे हस्बैंड का वो सत्संग सुन के उनके दांतों का दर्द ही खत्म हो गया। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, ये सत्संग शेयरिंग की हिच नहीं रखनी, हमेशा सबसे शेयर करते रहो। कुछ नहीं पता किसके सत्संग से आपकी हीलिंग हो जाए। तो आज गुरु जी सबके कर्म काट देना, बिना किसी को तकलीफ दिए, वही मैं बस सोचती हूँ। आज जो सत्संग आंटी जी कर रहे थे, अंकल जी कर रहे थे, मुझे आज मतलब आज मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो मुझे ही बिलीव नहीं हो रहा। मैं कितनी देर से खुद पे वो चीज देख रही हूँ। आज मॉर्निंग में मैंने अपना मॉर्निंग एक्टिविटीज फिनिश करके अपना सब नाश्ता वाश्ता करके मेरे थोड़ी देर के बाद मेरा बैक में पेन शुरू हो गया। मैंने जाके फुट मसाज किया, मैंने कहा ठीक हो गया अभी। और शाम को जैसे ही सत्संग शुरू होने वाला था उससे थोड़ी देर पहले मुझे पेन शुरू हुआ है बैक में, बैक से फुट तक इतना सिवियर पेन कि मुझसे बेयर ही नहीं हो रहा था। मैंने आयोडेक्स लगा लिया, मसाज कर लिया, सब कुछ कर लिया। पूरा सत्संग में ऐसे बैठी हुई थी कि अपना सर पकड़ रही हूँ, अपनी कमर पकड़ रही हूँ, पेट में दबा रही हूँ और गुरुजी से कह रही हूँ, मैंने कहा गुरुजी आज तो बैठा नहीं जा रहा, मैं क्या करूँ। और मैं दरबार का सत्संग मिस नहीं कर सकती क्योंकि मुझे गुरुजी ने यही दरबार ब्लेस किया है। मैं और कहीं फिजिकल सत्संग या मैं कोई और सत्संग अटेंड नहीं करती। और मैं इतना अंदर से परेशान हूँ कि मैं करूँ तो क्या करूँ, मुझसे बैठा ही नहीं जा रहा। मैं परेशान हो गई हूँ, बैठी हूँ। पूरा सत्संग फिनिश हुआ तब तक मैं इतना पेन में थी कि मुझे लगा आज लगता है कल सुबह से मैं उठ नहीं पाऊंगी, आज तो लेग्स बिल्कुल नहीं चलेंगी, मेरा लोअर बॉडी जो है वो बिल्कुल जवाब देगी। और ऐसा पेन मुझे 2016-17 में था पहले। तब भी मैं जब भी बात करती थी मैं ऐसे बेंड हो जाती थी, मैं सीधी नहीं हो पाती थी और फिर मुझे बहुत तकलीफ होती थी उस चीज से। और आज मुझे फिर वो इतना सीवियर पेन फील हुआ कि मैं बिल्कुल बेंड हो चुकी थी। और आंटी जी ने जैसे ही सत्संग फिनिश करके गुनगुनाना शुरू किया, मेरा पेन कहाँ गया मुझे पता ही नहीं चला। मेरे को पेन भी था, मैं बार बार खुद को चेक कर रही हूँ कि मेरे को पेन था, अभी तक तो मैं परेशान थी, मेरा पेन कहाँ चला गया। और मेरे अंदर से ऐसा हुआ कि नहीं आज तो मुझे शेयर करना है। फिर मैं गुरुजी से कह रही हूँ, गुरुजी कहीं मैं झूठ तो नहीं बोल रही, मुझे पेन है कि नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि नहीं है। फिर मैंने चेक करा, फिर मैं बैठ के उठ के इधर चल के चेक कर रही, मैंने कहा गुरुजी झूठ ना बोल दूं, कहीं मैं कुछ गलत ना बोल दूं कहीं। तो मैंने जब गुरुजी से हुक्म मांगा तो उन्होंने कहा हाँ जाना है, बट बैक एक इतनी ज्यादा थी, बट मैंने कहा नहीं सत्संग तो मैं जाऊंगी, सत्संग में नहीं छोड़ सकती। एंड चूंकि 12:30 का सत्संग था और मैं पहुंचते पहुंचते मुझे अपना जॉब से 1 बज गया। मैं जहाँ पहुंची तो एटिकेट्स तो यही कहते हैं कि आप माथा टेकिए और जहाँ कहीं पीछे भी जगह मिल जाए वहीं बैठिए, क्योंकि इट्स नॉट गुड टू डिस्टर्ब एनी संगत जो ऑलरेडी ध्यान में बैठी है। लेकिन अंदर से एक भाव था, मैंने कहा गुरुजी मुझे अपने पास दरबार में बिठाओ तो कितना अच्छा हो, बट नहीं, मैंने कुछ नहीं, मतलब अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं किए। एंड सडनली मैं मत्था टेक के जैसे ही मैं बाहर जाने लगती हूँ, एक सेवादार आंटी मेरे को कहती है आंटी आप इधर बैठ जाओ। उन्होंने मुझे जो लोकेशन जो जगह बताई मैं वहां बैठ गई और वहां कोई दीवार नहीं थी, कुछ नहीं था, बट जस्ट मैं वहां बैठ गई। मैंने ध्यान से देखा भी नहीं कि एग्जैक्टली क्या है, और इतनी बैकिंग थी और अंदर से मुझे ये भाव था कि गुरुजी मेरे को बैकलेस चाहिए, मतलब दीवार होती तो कितना अच्छा होता। बट थोड़ी देर में मैं क्या फील कर रही हूँ कि कोई ना मेरे बैक पे मसाज कर रहा है, और मसाज भी इतने मतलब मखमली हाथ है जैसे रुई जैसे हाथ,
और इतना प्यारा मसाज होते 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 पूरे सत्संग में, मैं अपना सत्संग में ध्यान हूँ लेकिन मुझे फील हो रहा है कि कोई मेरी बैक पे मसाज कर रहा है। अब मुझे लगा शायद कोई संगत पीछे बैठी हुई है, क्योंकि कंजेस्टेड जगह थी, तो कोई मेरे पीछे बैठी है संगत, और थोड़ा बहुत हो सकता है टच हो रहा होगा या जैसे, पता नहीं, मेरा ये अपना दिमागी उपज थी, बट इट वाज नॉट दैट। जैसे ही सत्संग खत्म हुआ और उसके बाद मैंने कहा ये, और मैं मतलब उसके बाद मैं बिल्कुल रिलीव थी, मेरी बैक बिल्कुल ठीक हो गई थी, और मैं बहुत हैरान थी कि ऐसा क्या हुआ, कि मैं देखूं तो सही पीछे क्या है। और आंटी संगत जी, मैं हैरान हो गई, ये वाकई हैरान करने वाली चीज थी कि मेरे पीछे एक स्टूल था जिसकी 4 टांगे थी, हॉलो था, कोई उसका कोई सपोर्ट नहीं था, और उस स्टूल के ऊपर एक कपड़ा लगा हुआ था और उस पे गुरु महाराज का व्हाइट कलर का स्वरूप रखा हुआ था। बाद में मुझे गुरु महाराज ने वो एहसास कराया कि मैं ही तेनू बैक रेस्ट दिता, मैं ही तेनू मसाज करके मैं तेनू ब्लेस किया है और तेरी बैक एक ठीक करी है। एंड गुरु महाराज की वो कृपा, वो दिन और आज का दिन, वो बैक एक मुझे नहीं हुई। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा का कि उनकी क्या प्लानिंग होती है, कि क्यों वो सत्संग में बुलाते हैं, कैसे आपको ब्लेस करते हैं, कैसे आपके कर्म कटवाते हैं, कैसे आपको बख्शीशें मिलती हैं, ये तो वो ही जानते हैं। बट इट वाज अ वेरी मिरेकुलस बख्शीश जो मुझे गुरुजी ने, और वो वाला फील मैं आज भी कई बार सोचती हूँ, गुरुजी वैसा फील मुझे कब होगा, मतलब वो हाथों का टच। बहुत बहुत मेहरबानी गुरुजी, बहुत शुक्राना। बस इसी तरह सारिया संगतां नू अपनी ब्लेसिंग्स दो, सब पे मेरा बरसाओ, सब पे कृपा करो, सबको निरोगता बख्शो और सबको अपने अंग संग जोड़े रखो। अपने बच्चों से कोई भूल हो जाए तो गुरुजी आप नादान समझ के माफ करना, सेवा सत्संग सिमरन की दात बख्शते रहना, सर्वत भला। ओ जी आंटी, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। जय गुरु जी। थैंक यू आंटी। आज सारे सत्संग बैक पेन्स के थे। आई एम श्योर बहुत संगत है जिसके लिए वो था, क्योंकि गुरुजी के यहाँ पर कोई भी चीज बाय चांस या कोइंसिडेंस से नहीं होती, वो गुरुजी खुद करवा रहे होते हैं। तो आई एम श्योर बहुत संगत है जिनको इससे रिलीफ मिलेगा, इससे उनको पता चलेगा, उनको गुरुजी की गाइडेंस और उनकी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। और जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं, यहाँ पर जब भी सत्संग होता है, जब भी हम इस गुरुजी की बख्शीश पे लाइव होते हैं, गुरुजी आप यहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो खुद यहाँ पे ब्लेसिंग्स दे रहे होते हैं। ये कोइंसिडेंटली नहीं होता कि इतने लोग एक साथ आकर सेम सत्संग कर रहे हैं, ये किसी रीजन से होता है। तो वही चीज अगेन फिर से संगत जी, ज्यादा से ज्यादा संगत के साथ लिंक शेयर कीजिए। ये एक बहुत आसान तरीका गुरुजी ने हमें दिया है, अपने घर बैठे बैठे अपनी कंफर्टेबिलिटी में हम उनकी ब्लेसिंग्स ले सकते हैं और उनकी प्रेजेंस फील कर सकते हैं। हमेशा गुरुजी यहाँ होते हैं, अपनी प्रेजेंस वो हर टाइम बताते हैं, किसी न किसी तरीके से हर संगत को जवाब मिलता है। तो संगत जी अगेन प्लीज ज्यादा से ज्यादा संगत लेकर आइए, ये आपकी सेवा है। ये गुरुजी हमें बार बार बोलते हैं आपको बताने के लिए। बहुत संगतें होती हैं जो बोलती हैं कि हमें मौका नहीं मिलता, हमें कोई सेवा नहीं मिलती, तो ये आपकी सेवा है। आपको ज्यादा से ज्यादा संगत लेकर आनी है। हर टाइम कोशिश कीजिए अपने साथ एक नई संगत लेकर आए, एटलीस्ट उसमें आपकी जो ब्लेसिंग्स हैं वो तो है ही है। वो जो संगत आ रही है, कई बार संगत को कहीं पर वो, जैसे आंटी ने अभी बोला कि वो यहीं पर जुड़ी हुई है, इसी तरीके से बहुत लोग होते हैं जिनमें एक राह नहीं मिलती कि वो कैसे सत्संग ज्वाइन करें। तो आप ज्यादा से ज्यादा लिंक शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा संगत जोड़िए, ये आपकी सेवा है, ये गुरु जी की दी हुई बख्शीश है जो उन्होंने हमें इतना ब्लेस किया हुआ है। So thank you again very much, Sangat ji. Love you all so much. Thank you so much, Guru ji. Sangat